Hello students, this is Gagandeep Kaur from Shri Rawatpura Sarkari University. Today is our software engineering class. Welcome all of you in our online video lecture series of software engineering. My topic is testing approach. सो टेस्टिंग अप्रोच क्या होता है अपन देखते हैं. टेस्टिंग अप्रोच क्या होता है. टेस्टिंग कैन बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन टू अप्रोचेस. टेस्टिंग जो होती है दो बेस्ड ऑन टू अप्रोचेस, दो अप्रोच से कंडक्ट की जाती है. फर्स्ट है फंक्शनल टेस्टिंग, सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन. ओके, फंक्शनल टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, इसकी दो अप्रोचेस होती हैं. When functionality is being tested without talking the actual implementation is concerned, it is known as black box testing. ओके, तो टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी होती है. तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ फंक्शनैलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. व्हेन फंक्शनैलिटी इज बीइंग टेस्टेड विथाउट टॉकिंग द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब फंक्शनैलिटी किसी भी सॉफ्टवेयर को हम जैसे टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसकी फंक्शनैलिटी को मेन अपन ध्यान रखेंगे इसमें, ना कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को. उसे हम सॉफ्टवेयर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं. ओके, द अदर साइड इज नोन एज वाइट बॉक्स टेस्टिंग वेयर नॉट ओनली फंक्शनैलिटी इज टेस्टेड बट द वे इट इज इम्प्लीमेंटेड इज ऑल्सो एनालाइज्ड. ओके, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में मैंने बताया कि कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है, उस सॉफ्टवेयर को की मेन हम फंक्शनैलिटी को देखते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अपन ध्यान नहीं देते. ठीक है, लेकिन वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, इसकी फंक्शनैलिटी को भी देखते हैं एज वेल एज उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी एनालाइज किया जाता है. ये इसमें मेन डिफरेंस है. एग्जाम में व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग आता है और उन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है. एग्जॉस्टिव टेस्ट आर द बेस्ट डिजायर्ड मेथड फॉर अ परफेक्ट टेस्टिंग. एग्जॉस्टिव टेस्ट जो होता है वो बेस्ट डिजायर मेथड फॉर अ परफेक्ट टेस्टिंग, मतलब एक अच्छे परफेक्ट टेस्टिंग के लिए एग्जॉस्टिव टेस्टिंग बेस्ट होता है. एवरी सिंगल पॉसिबल वैल्यू इज द रेंज ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू इज टेस्टेड. मतलब किसी भी टेस्ट, जब अपन कोई भी चीज़ का टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू दोनों हम देखेंगे. चलो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देखते हैं अपन. इट इज कैरिड आउट टू टेस्ट फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम. ये क्या, इसे हम कह सकते हैं कि ये कैरिड आउट होता है टू टेस्ट फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी से कैरिड आउट होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरल टेस्टिंग, इसे बिहेवियरल टेस्टिंग भी कहते हैं. The test in the case has a set of input value and respective desired result. इसमें बहुत सारे set of input value होते हैं, मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम बहुत सारे इनपुट्स देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर मिलता है. फिर अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट. ऑन प्रोवाइडिंग इनपुट, इफ द आउटपुट मैचेस विद द डिजायर रिजल्ट, द प्रोग्राम इज टेस्टेड ओके एंड प्रॉब्लमेटिक अदरवाइज. ओके, इसमें क्या बोले हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में मेन क्या बोलते हैं कि बिहेवियर इसका देखते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसा हम सॉफ्टवेयर चाहते हैं वैसा सॉफ्टवेयर अगर हमें मिल गया, हमारा जो डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग हमें मिल गया, मतलब सॉफ्टवेयर ओके है, हम आगे बढ़ जाएंगे. अगर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा तो वो प्रॉब्लमेटिक है. तो इसके डायग्राम में भी इसको दिखाया गया, इनपुट दिया है, आउटपुट मिला है, ये अपन डायग्राम में भी देख सकते हैं. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक. ओके, इसकी टेक्निक्स होती हैं, चार होती हैं. अभी अपन फर्स्ट देखते हैं इवैल्यूएट इक्विवेलेंस क्लास. ओके, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक्स होती हैं. इक्विवेलेंस क्लास फर्स्ट है, इसको देखते हैं क्या होता है. द इनपुट इज डिवाइडेड इनटू सिमिलर क्लासेस. इसमें इनपुट को सिमिलर क्लासेस में डिवाइड कर दिए जाते हैं, मतलब बहुत सारे इनपुट्स हैं उसको सिमिलर क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया. इफ वन एलिमेंट ऑफ अ क्लास पासेस द टेस्ट, इट इज अश्योर दैट ऑल द क्लासेस इज पास्ड. ठीक है, इसमें ये बोला है कि जैसे कि इनपुट को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो उसमें से एक क्लास अगर जैसे हमने इनपुट लिया 10 इनपुट लिया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए, एक एक 10 को 10 क्लास बना दिया. ठीक है, तो एक क्लास अगर इनपुट को क्या बोला, इफ वन एलिमेंट ऑफ अ क्लास पासेज अ टेस्ट, इट इज अश्योर दैट ऑल क्लासेस पास्ड. मतलब एक क्लास अगर टेस्ट पास किया ना, तो इस अपन अज्यूम करेंगे जैसे 10 हमने इनपुट लिया तो 10 में से एक क्लास ने पास किया, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि 10 के 10 ने पास किया. बाउंड्री वैल्यू क्या होती है देखते हैं. द इनपुट इज डिवाइडेड इनटू हायर एंड लोअर एंड वैल्यूज. इसमें क्या होता है, इनपुट को हायर वैल्यू और लोअर एंड वैल्यूज में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, इफ दिस वैल्यूज पास द टेस्ट,
इट इज अश्योर दैट ऑल वैल्यू इज बिटवीन मे पास टू। इसमें क्या बोले, इफ दिस वैल्यूज पास द टेस्ट। इसमें क्या इनपुट और आउटपुट दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो इफ दिस वैल्यू पास द हायर, पास द टेस्ट, अगर अगर वैल्यू टेस्ट पास कर दिया है ना, कोई भी इन हाई क्लास वैल्यू या लो लेवल, लो एंड वैल्यू कोई भी टेस्ट पास कर लिया, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि इट इज अश्योर दैट ऑल वैल्यू इज बिटवीन मे पास टू। मतलब एक भी करे तो अपन सोचेंगे कि सभी ने वैल्यू पास की है। थर्ड है इसमें कॉज इफेक्टिव ग्राफिंग। सो टेस्ट कॉज इफेक्टिव ग्राफिंग क्या होती है अपन देखते हैं। इन बोथ प्रीवियस मैथड ओनली वन इनपुट वैल्यू एट अ टाइम इज टेस्ट। दोनों में क्या, जब अपन इससे पहले अपन बाउंड्री वैल्यू पढ़े हैं और कौन सी पढ़े, इक्विवेलेंस क्लास। ओके, दोनों में क्या बताया गया है कि ओनली वन इनपुट वैल्यू एट अ टाइम इज टेस्ट, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, कॉज इफेक्टिव is a testing technique where combination of input value are tested in a systematic way। बट इसमें जो भी होता है उसमें सिस्टमैटिक वे में टेस्टिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट है पेयर वाइज टेस्टिंग। पेयर वाइज टेस्टिंग क्या होती है ये अपन देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है। इसमें जो सॉफ्टवेयर का जो बिहेवियर होता है वो मल्टीपल पैरामीटर में डिपेंड करता है। इन पेयर वाइज टेस्टिंग द मल्टीपल पैरामीटर आर टेस्टेड पेयर वाइज फॉर देयर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। मतलब इस हल अलग अलग वैल्यूज के लिए ये अलग अलग पैरामीटर पास करता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग अपन देखते हैं। इट इज़ कंडक्टेड टू टेस्ट प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कोड एफिशिएंसी एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड टू टेस्ट प्रोग्राम। जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है वो टेस्ट प्रोग्राम होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कोड एफिशिएंसी और स्ट्रक्चर, इसकी हेल्प से अपन कोड की एफिशिएंसी और स्ट्रक्चर को देखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग को अपन स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं। इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ इनपुट लिया है, यहाँ आउटपुट लिया और बीच में कुछ कुछ बने हुए हैं जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग का प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग हुआ। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। In this testing technique, in this testing method, the design and structure of the code are known as the known to the tester। मतलब क्या बोले, इस टेस्टिंग में डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, टेस्टर कहते हैं। प्रोग्रामर्स टू द कोड कंडक्ट दिस टेस्ट ऑन द कोड। और प्रोग्रामर क्या करते हैं, इन्हीं कोड से टेस्ट को कोड करते हैं। द बिलो आर सम वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। अब वाइट बॉक्स जैसे हमने पढ़ा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेक्निक, अब वाइट में भी पढ़ेंगे। इसकी टेक्निक्स है कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग। ओके, इसकी दो ही टेस्ट टेक्निक है। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग क्या होता है, द पर्पस ऑफ द कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग इज टू सेट अप टेस्ट कॉज विच कवर्स ऑल स्टेटमेंट एंड ब्रांच कंडीशन। मतलब ये सारे स्टेटमेंट और ब्रांच कंडीशन को कवर करती है। द ब्रांच कंडीशन आर टेस्टेड फॉर बोथ बीइंग ट्रू एंड फॉल्स सो दैट ऑल स्टेटमेंट कैन बी कवर्ड। मतलब जो ब्रांच कंडीशंस होती हैं वो ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए वर्क करती हैं, जिससे सारी कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी कंडीशन होती है या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ओके, एंड लास्ट इज डेटा फ्लो टेस्टिंग। दिस टेस्टिंग टेक्निक emphasizes to cover all the data variables। ओके, ये सारी डेटा फ्लो टेस्टिंग क्या करती है, पूरे डेटा वेरिएबल्स को कवर करती है, इंक्लूड इन द प्रोग्राम। मतलब किसी भी प्रोग्राम में कितने भी डेटा है, डेटा फ्लो टेस्टिंग उसे कवर करेगी। ओके, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इन टेस्टिंग वेयर द वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड एंड वेयर दे आर यूज्ड और चेंज। इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो हो जाते हैं, वेरिएबल जो होते हैं वो डिक्लेयर होते हैं और उसे हम चेंज भी कर सकते हैं।